बिहार की फिजाओं में इस वक्त दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा है। एक तो कड़ाके की ठंड के बीच मकर संक्रांति की गर्माहट और दूसरी तेज प्रताप यादव के घर पक रही सियासी खिचड़ी की। वैसे तो मकर संक्रांति सूर्य के राशि परिवर्तन का त्यौहार है, लेकिन बिहार में ये त्यौहार सत्ता के गलियारों में शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बन जाता है। इस बार तारीखों को लेकर के भले ही थोड़ा भ्रम हो कि पर्व 14 को मनाएं या 15 को, लेकिन पटना की सड़कों पर गाड़ियों का काफिला बता रहा है कि जश्न शुरू हो चुका है। दशकों से राबड़ी आवास पर होने वाले मशहूर दही चूड़ा भोज इस बार अपना पता बदल चुका है। इस बार मेजबान कोई और नहीं बल्कि लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव हैं। और यकीन मानिए, इस भोज में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े तूफान का संकेत दे रही है। इस पूरे आयोजन की सबसे बड़ी और भावुक खबर ये है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे हैं। आपको याद होगा कि पिछले काफी समय से खबरें आ रही थीं कि लालू यादव अपने बड़े बेटे से नाराज चल रहे हैं। दोनों के बीच एक लंबी दूरी साफ नजर आ रही थी, लेकिन मकर संक्रांति के इस पवित्र मौके ने वो बर्फ पिघला दी है। मंगलवार को जब तेज प्रताप खुद अपने घर पहुंचे और माता पिता को न्योता दिया तो शायद ही किसी ने सोचा था कि लालू यादव इतनी जल्दी मान जाएंगे। लालू यादव का तेज प्रताप के घर पहुंचकर दही चूड़ा खाना सिर्फ एक पारिवारिक मिलन नहीं है, बल्कि ये विरोधियों को एक कड़ा संदेश भी है कि यादव परिवार अब एक है। तेज प्रताप ने जिस गर्मजोशी से अपने पिता का स्वागत किया, उसने आरजेडी के समर्थकों में एक नई ऊर्जा भर दी है। तेज प्रताप यादव ने इस बार अपने दही चूड़ा भोज को सिर्फ पारिवारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है। उनके आवास पर पहुंचने वाले मेहमानों की लिस्ट देखिए तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुद तेज प्रताप के बुलावे पर उनके घर पहुंचे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का किसी नेता के निजी भोज में शामिल होना इस बात का सबूत है कि तेज प्रताप का कद और उनकी स्वीकार्यता अब बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी इस भोज में नजर आए। पशुपति पारस का यहाँ आना कई मायनों में अहम है, क्योंकि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच की जंग हमेशा से तेज रहती है। ऐसे में पारस का तेज प्रताप के पास बैठना यह बताता है कि बिहार की राजनीति में कोई भी दुश्मन स्थायी नहीं होता। अब सवाल उठता है कि आखिर तेज प्रताप यादव ने इस बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों उठाई। अमूमन ये भोज राबड़ी देवी के आवास पर होता था, जहां पूरा कुनबा इकट्ठा होता था, लेकिन इस बार तेज प्रताप ने खुद कमान संभाली। उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं को खुले दिल से न्योता भेजा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या ये मेल मिलाप किसी नए गठबंधन की जमीन तैयार कर रहा है, या फिर तेज प्रताप ये साबित करना चाहते हैं कि वो अब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं और सबको एक मेज पर लाने की ताकत रखते हैं। जब राज्यपाल लालू यादव और पशुपति पारस जैसे दिग्गज एक साथ बैठकर दही चूड़ा खाते हैं तो चर्चा सिर्फ स्वाद की नहीं होती, बल्कि चर्चा उन सीटों और समीकरणों की भी होती है जो आने वाले वक्त में बिहार की किस्मत तय करेंगे।